सिद्धा जगति मंगलम् मंगलं साधवो मुख्यं धर्म सर्वत्र मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोत्सवसाहुणं नमो लोत्सवसाहुणं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। जिनके चरणों में किन्नरियाँ नित्य ही कल्लोल करती हैं, जिनकी हितकारी वाणी से आगम वाणी खिरती है, कठिन साधना निष्प्रह वृत्ति कथनी करनी में भेद नहीं। महायती माँ विशुद्धमती जी को वंदन नित ही। महायती माँ विशुद्धमती जी को वंदन शत वंदन नित ही। जबली आदि ब्रह्मा तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, चैतन्य चिंतामणि तीर्थंकर श्री पाशनाथ भगवान की, शासनायक तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी की, द्वादशांगमय जिनवाणी माता की, परम पूज्य गिरनार गौरव आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणनी आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी की 16 कारण महापर्व की जन जन की पूर्ण प्रेरणा स्रोत सिद्धांत पारगामी कर्म सिद्धांत के उद्यागत भोक्ता गणनी आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी के श्री चरणों में वंदना में निवेदित करती हूँ। मंचासीन स्नेही आर्यका माता जी, छुल्लिका माता जी, उपस्थित सद्धर्म वात्सल्यमयी भव्यात्माओं, हम 16 कारण का प्रकरण प्रतिदिन सुन रहे हैं और प्रतिदिन तीर्थंकर पाशनाथ स्वामी के और आचार्य गुरुदेव के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन करने का अवसर प्राप्त होता है। ग्वालियर नगर की पुण्यात्मा मातृ शक्तियों को जिस क्रम में आज जैन मिलन फालका बाजार ने इस गौरव को प्राप्त किया है। अपने परिधान में ड्रेस कोड में बैठे हैं आप सभी। निश्चित रूप से मुझे लगता है नित्य नूतन नई नई मातृ शक्तियों के दर्शन मुझे करने का अवसर प्राप्त होता है और आप इस प्रवचन सभा में और उस आध्यात्म आगम को श्रवण करते हैं जिस आध्यात्म और आगम से आपका पुण्य बिना मन के भी आपके उस बैंक में जमा करता है। मन नहीं है, सोच रहे हैं मौका मिले उठ के चले जाएं,
लेकिन फिर भी आपको इसका प्रॉफिट होगा। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि हम सत्यता को छोड़कर असत्यता की ओर निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। और यही कारण है, जब तक इस वसुंधरा पर दिगंबर संतों का आवागमन बना रहेगा, तब तक श्रावक समाज और श्रावक समाज के लिए धर्म जिंदा रहेगा। जिस दिन इन मोक्ष मार्गियों का समापन बंद हुआ, उस दिन आपकी सारी व्यवस्थाओं का खात्मा हो जाएगा। ना खाने को मिलेगा, ना पीने को मिलेगा, ना जीने को मिलेगा। पंचम काल का काल गुजरने के बाद जो ही छठा काल प्रवेश होगा, महान भावों, उसकी दयनीयता का दर्शन अगर मैं आपके बीच में करूं तो शायद आपको कल्पना और मखौल लगेगा। लेकिन जैन दर्शन का एक एक वाक्या सत्य है, 100% सत्य है। कभी भी वो मखौल और असत्य में परिवर्तित नहीं हो सकता। हम इस चीज का अंदाज नहीं लगा पा रहे हैं। ये भारत की वही वसुंधरा है जहां पर साक्षात तीर्थंकरों की धर्म सभाएं लगती थी। ये वही धरती है जहां पर साक्षात केवली शुद्ध केवली आकाश से नीचे उतरा करते थे। ये वही वसुंधरा है जहां पर चक्रवर्ती जैसा भव्यात्मा अपने राज मंदिर के मुख्य द्वार पर उन्हें केवली शुद्ध केवली के दर्शन की प्रतीक्षा में खड़ा है। चारण रिद्धिधारी मुनियों के नवदा भक्ति की प्रतीक्षा में खड़ा हुआ है। ये वही धरती है। कितना परिवर्तन हुआ। आज तीर्थंकर तो बहुत दूर की बात है, हमें अवधज्ञानी रिद्धिधारी मुनिराजों के दर्शन भी सुलभ नहीं हो पा रहे हैं। और जिनके दर्शन सुलभ हो रहे हैं, उनके दर्शन करने की मेरी भावना नहीं हो पा रही। जिनवाणी श्रवण में भी यदि ये फैशन का दौर रहा जो अभी चल रहा है, ध्यान रखना, ये फैशन का दौर आपकी अस्मिता का नाश करेगा। कारण आज जिस प्रकरण को हम सुनने चल रहे हैं, ये प्रकरण कौन सा है भैया? ये एग्जीबिशन शो नहीं चल रहा यहाँ पर। ध्यान रखना मेरी बात। आप जब फोटोग्राफी वहां होती है, जब नुमाइश देखने जाते हैं, धर्म सभा में फोटोग्राफी नहीं चलती। प्रकरण चल रहा है अपना 16 कारण भावना में आवश्यक परिहाणी भावना। श्रावक और साधु आचार्य कुंद स्वामी को किस किसने देखा है? जैन मिलन फालका बाजार ने नहीं देखा क्या? तो हमारी वर्षा कमेटी ने तो देखा होगा। नहीं देखा, नाम तो सुना है ना। कुंद स्वामी कोई हुए हैं, अपन मानते हैं, उनके प्रति श्रद्धा बनत शायद सभी होंगे। आचार्य कुंद स्वामी ने 2 धाराओं का परिज्ञान हमें कराया है, एक श्रावक की धारा और एक साधु की धारा, जिसे यति धर्म और एक को श्रावक धर्म कह करके उन्होंने संज्ञा दी। आचार्य कुंद स्वामी ने रेणसार ग्रंथराज के अंतर्गत अगर श्रावक साधु को कठोर अनुशासन का व्याख्यान दिया है, तो श्रावक के लिए भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा है कि जो साधु है, मोक्ष मार्गी है, नियम से अगर भव्य संज्ञा है उसकी, तो एक दिन अपने कल्याण के स्थान को प्राप्त करेगा। लेकिन कैसे करेगा? साधु की बात आपके बीच में करूं तो कोई मतलब नहीं है उसका, लेकिन श्रावक और साधु के लिए अनुशासन की कठोर साधना का उन्होंने आदेश दिया है। कभी अवसर मिले तो श्रुति के प्रति भी आप अनुरागी बने। जैसे हमारे मंत्री महोदय क्षेत्र के प्रति समर्पित हैं। ये क्षेत्र एक दिन
इस प्रलय काल के अंतर्गत सब खंडहर हो जाएंगे, ये नहीं मिलेंगे आपको। सम्मेद शिखर जैसा पर्वत भी धरती, सामान्य धरती पर एक स्वस्तिक के रूप में हमें प्रतीत होगा, कुछ नहीं दिखेगा। कब? जब छठे काल का समय आएगा, 7 प्रकार की कुवृष्टियां वहां होंगी। ऐसी भयंकर पाप प्रणाली में हम सभी गुजर रहे होंगे। महान भावों, ध्यान रखना, मेरे ये शब्द आपके कोमल हृदय को वेधित कर सकते हैं कि माता जी आप क्या कहना चाहती हैं, लेकिन जो कहूँगी मन से नहीं कहूँगी। जो पूर्वाचार्यों ने कहा है, हमारे जैन दर्शन के अंतर्गत हमने जो पढ़ा है, सिर्फ मैं आपको वही कहना चाहूँगी। मेरी उतनी हिम्मत नहीं है कि अपने आप में आपसे 2 शब्द भी कह सकूं। मिथ्या भाषण करना इस पद का कोई दस्तूर नहीं है। महान भावों, आचार्य कुंद स्वामी ने कहा कि हे भव्यात्मा, यदि तुझे मोक्ष मार्ग की सुगंध तेरे आत्म प्रदेशों को सुवासित कर रही है, तो तू बेधड़क निसंकोच मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ जा। इससे अच्छा कोई दूसरा मार्ग नहीं है, इससे सच्चा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग के अलावा सारे रास्ते झूठे हैं, विनाशशील हैं। स्वार्थ की परिपूर्णता हर मार्ग में होती है। एक मोक्ष मार्ग ऐसा है जिसमें किसी प्रकार की कोई स्वार्थ सिद्धि नहीं हुआ करती है। आचार्य भगवंतों ने जब साधुओं की व्याख्या की, आचार्य कुंद स्वामी ने, उन्होंने कहा साधु का परिचय क्या है? साधु का परिचय ये नहीं है कि वो पब्लिसिटी करे। जो भी श्रावक आए उससे अपनी बात कहे, अपने मित्रों की बात कहे, अपने गुरु की बात कहे और उनसे उनकी बात पूछे। उन्होंने कहा एक यति, एक मोक्ष मार्गी, एक रत्नत्रयधारी 6 आवश्यकों को करने में दत्तचित्त होते हैं। हमारे सबके परम मनीषी पंडित प्रवर दौलत राम जी ने साधुओं के परिप्रेक्ष्य में 6 आवश्यकों को रखा। ग्रंथ छेडाला के अंतर्गत समता समारें थुत उचारें, वंदना जिन देव की नित्य करें, श्रुतिरत करें प्रतिक्रमण, तजें तन अहिमेव की। क्या समझ में आया बरैया जी? साधु समता का जन्म अपने हृदय में प्रति समय रखे। न जाने कितने निंदक आएंगे, न जाने कितने बंधक आएंगे। जहाँ कांच और कंचन में कोई भेद ना हो, जहाँ कंचन और कामनी में कोई भेद ना हो, जहाँ शत्रु और मित्रता किसे कहते हैं, किसे कहते हैं जीवन और मरण। जब मरण का समय आता है तो भी वो महोत्सव में रूप में उसको मनाते हैं, और जब जन्म होता है तो उस जन्म को भी इंद्र देवता महोत्सव में परिवर्तित कर देते हैं। संयोग और वियोग, बंधु और शत्रु, इन सब में, सुख दुख में, सब में समता को धारण करते हैं। बहुत छोटी सी बात आपके बीच में रखना चाहूंगी कि कैसे होते हैं वो साधु। परिणामी आत्मा आवश्यक नहीं है। वो साधु मेरे हृदय में उतरने वाला ही हो, क्योंकि आपके हृदय में तो छोटा मोटा कोई उतर नहीं सकता। आप कैसे हैं हमने कभी अपनी ओर नहीं देखा, लेकिन सामने वाला कैसा है हमने हमेशा ये पुरुषार्थ किया है। आचार्य भगवंत ने कहा, जीवन में आने वाली हर विषमता के बीच में जिसके हृदय में समता का स्वर गूंज अनुगूंज नाद करता हो, ऐसा समस्त व्रतों को संभालने वाली यदि कोई वस्तु है, कोई क्रिया है, तो वो क्या है? सामायिक। सामायिक आपके लिए भी है और सामायिक
हमारे लिए भी है। लेकिन अंतर इतना है, आप सामायिक करते नहीं हो, लेकिन जो सामायिक करता है उसमें बाधा जरूर देते हो। कहोगे माता जी विरोधाभास अलंकार का प्रयोग चल रहा है, अलंकार जो पढ़ता है उसका इस्तेमाल भी तो करेगा। श्रावक सामायिक करता नहीं है, जबकि श्रावक के लिए भी सामायिक अनिवार्य है। लेकिन जो सामायिक कर रहे होते हैं मोक्ष मार्गी, उनके सामायिक में हम बाधा जरूर डालते हैं। आप कहेंगे कैसे? प्रश्न है नहीं है? कैसे? आपकी लौकिक सामायिक का कार्य पूरा होता है। आपकी लौकिक सामायिक अलंकार का पढ़ाई सबने की है, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। अलंकार का प्रयोग होता है। लौकिक सामायिक कौन सी है आपकी? बच्चों को जन्म देना, बच्चों का पालन पोषण करना, विषयों भोगों की सैया का गाढ़ आलिंगन करके एहलाद का एहसास करना, भोजन करके करा के आपकी सामायिक का टाइम पूरा जैसे ही हुआ 6 बजे 7 बजे चलो अब मंदिर चलना है। कोई समय नहीं है। मंदिर क्यों जाना है? मंदिर जाने का तात्पर्य क्या है? मेरे यहाँ पर महाराज माता जी चातुर्मास व्रत हैं, उनके दर्शन भी कर लेंगे, मंदिर के दर्शन भी कर लेंगे और अपना टाइम पास भी हो जाएगा। क्योंकि टाइम पास है वो। 7 बजे हैं, टाइम पास करना है, 9 बजे फिर आ जाएंगे। घर में जेंट्स लोग आ जाएंगे, उनको दूध देना है, चाय देनी है, बच्चे भी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, उनके साथ भी उनका होमवर्क कराना होगा। यही टाइम टेबल है ना आपका। अब आपका जो टाइम वो 1 घंटे का बचा, उसको हमें पास कैसे करना है? माता जी के पास आकर के बैठ गए। माता जी आपसे सहजता से कह रही हैं, कठोरता से कोई एक आदि बोलता है हम जैसा, भैया माँ भाभी अभी हम सामायिक करेंगे, बस उन्होंने पीछे घुमाई और आपने उनका सिर पकड़ लिया। ना माता जी थोड़ी सी मालिश कर जाए। मालिश भी करना जरूरी है, भैया वृत्ति भी करेंगे। विचार करना, हम अपना भी घर खोते हैं और दूसरे का भी घर खो देते हैं। एक साथ 2 मौसम कभी नहीं हो सकते। एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती। एक साथ 2 पत्नियां प्यार से नहीं रहती। वहां भी सौत का संबंध लग जाता है, ईर्ष्या वृत्ति शुरू हो जाती है। जिसको पति माना है उसके लिए हम प्राण लेने वाले बन जाते हैं। जब ये सब कुछ नहीं हो सकता तो ये कैसे हो सकता है कि एक साधु सामायिक भी करता रहे और श्रावक बैया वृत्ति का कर्तव्य भी पूरा करता रहे। जैन दर्शन में बैया वृत्ति बताई है, लेकिन जब बताई है जब साधु अपने 28 कृतिकर्मों से पूर्णता को प्राप्त होता है, श्रम इस औदारिक तन में महसूस करता है, तो वो एक श्रावक से बैया वृत्ति कराने का मन कर सकता है। लेकिन बैया वृत्ति करनी ही है, ये कोई नियम नहीं है। आचार्य भगवंत ने कहा, एक करोड़पति आदमी तिजोरी में पैसा रखने के बाद क्या प्रतिदिन गिनता है? आप लोग बोलो ना। सोना चांदी कैसी चूड़ी है, कैसा सोना लाके दिया है, कैसी गिननी है। हमारे भाई साहब अध्यक्ष सराफा बाजार के गिनते हो क्या अपनी तिजोरी में? अब गिनते हो, सौदा ली है किसी से और बिजनेस है, एक चीज अलग है। लेकिन घर में रहने वाला क्या अपनी तिजोरी में रखा हुआ दाम प्रतिदिन गिनेगा? जो करोड़पति है नहीं गिनेगा, लेकिन उसकी सुरक्षा करेगा। कैसे करेगा? उसके ऊपर बैठ जाएगा क्या? हैं? क्या करेगा? देखिए बैठे ना नगर सेठ, ताला लगाएगा। ताला लगा के सुरक्षा होगी क्या बरिया जी? ताला लगा के सुरक्षा हो गई क्या? फिर कैसे सुरक्षा करेंगे मंत्री जी? कैसे होगी सुरक्षा? ताला तो लगा दिया बरिया जी ने, अब सुरक्षा होगी क्या तिजोरी की? कैसे करेंगे? कैसे ध्यान रखेंगे? उसकी चाबी अपने अंटी में दबा करके रखेंगे।
चाबी सुरक्षित है तो तिजोरी सुरक्षित है, और चाबी सुरक्षित नहीं है तो तिजोरी भी सुरक्षित नहीं हो सकती। आचार्य भगवंत कहते हैं ठीक इसी प्रकार एक मोक्ष मार्गी जिसने सामायिक के, समता के, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, स्तुति, वंदना, कायोत्सर्ग के इन 6 आवश्यकों को अपना मूल माना है, जिसमें समता पहला आवश्यक है, उस समता के अंतर्गत आदि रौद्र परिणामों का त्याग करके जो सामायिक को स्वीकार करता है। आचार्य भगवंत कहते हैं जिस प्रकार करोड़पति नगर सेठ तिजोरी में रुपया रखने के बाद ताला लगा करके चाबी अपने पास रखता है और मस्त रहता है कि मेरी तिजोरी से अब कोई भी कुछ निकाल नहीं सकता, ठीक इसी प्रकार जो समता रूपी भावों की उस दौलत को संभाल करके रखने के लिए उस समता की चाबी को अपने पास रखता है, जिससे उसके समस्त व्रत रूपी दौलत को सुरक्षित कर पाता है। और समता नहीं होगी, विषमता होगी तो आप लोग क्या कहेंगे, अरे माता जी को तो बहुत कसाय भाव है, गुस्सा करती रहती हैं। साधु कभी गुस्सा नहीं करता है, मैं आपको ये विश्वास दिला सकती हूँ। लेकिन इतना जरूर है वो अपने किसी भी आवश्यक में समझौता भी नहीं करता है। उसे जब सामायिक करना होता है सामायिक करेगा, स्तुति वंदना करेगा तब स्तुति वंदना करेगा, प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण का अवसर आएगा तो अपने किए गए पापों की आलोचना करेगा और आगे ना हो इसका प्रत्याख्यान करेगा। शरीर से ममत्व भावों को हटा करके जो कायोत्सर्ग मुद्रा को धारण करता है, मैत्री, करुणा, सहिष्णुता, ये उसके अपने अंग हैं, अपने गुण हैं, ये उनका परिचय होता है। एक छोटी सी बात आपके बीच में रखती हूँ, शिष्य और गुरु, शिष्य और गुरु, पुत्र और पिता संबंध है। ये छोटा पुत्र है और पड़ोसी ने पिता के लिए 2 गाली दी तो पुत्र सक्षम नहीं है अपने पिता के लिए अपने पड़ोसी को कोई जवाब दे पाए, लेकिन समझता सब है मेरे पिता को इसने गाली दी है, इसका मैं बदला जरूर लूंगा। जब पुत्र बड़ा होता है तो अपने पिता को सर माथे बैठा करके जिसने उसके लिए बुरा कहा होता है या कहता है उससे लड़ने का प्रयास करता है। ठीक इसी प्रकार गुरु और शिष्यों का संबंध होता है। गुरु जब सड़कों से गुजर रहे हैं, तीव्र तपन है, गर्मी का प्रकोप है, क्योंकि गुरु कोई ऐसा नहीं है दिगंबर संप्रदाय में ही हो, हर संप्रदाय में गुरु और शिष्यों का संबंध चलता है। तो ये दृष्टांत जो मैं आपको बताने चल रही हूं, ये रहीम और रामदास का है। रामदास जो उनके शिष्य शिवाजी हुए थे, उनके गुरु हैं। शिवाजी का नाम सुना होगा, सुना है ना? उनके गुरु हैं रामदास। शिवाजी अपने गुरु के चरणों में पूर्णतः समर्पित थे, कहीं भी संदेश पर उनके बातें नहीं थी। एक दिन गर्मी के दिनों में रामदास सड़कों से गुजर रहे थे, उन्हें जोरों से जो शिवाजी के गुरु थे, ठीक है ना, जब वो सड़कों से गुजर रहे थे, गर्मी का प्रकोप था, प्यास की वेदना उनको सताने लगी। जब प्यास लगने लगी तो उनकी दृष्टि गुजरते हुए राह से एक ओर खड़े हुए गन्ने के खेत पर पड़ी। जब गन्ने के खेत पर पड़ी तो उन्होंने सोचा कि गन्ना तोड़कर मैं खा लेता हूं, मालिक आएगा उसका दाम उसको दे दूंगा। मालिक जब तक नहीं आ पाया था, रामदास जी खेत में गए और उन्होंने गन्ना तोड़ा और उसको
खाने लगे। मन में कोई बात नहीं थी, लेकिन हमारे यहाँ जैन दर्शन में तो इसकी भी आज्ञा नहीं मिलती। जिसकी चीज है उसकी बिना आज्ञा के, बिना पूछे उस चीज को लेना हमारे यहाँ पर कहीं आज्ञा नहीं मिल पाई है। लेकिन जैसे ही उस खेत का मालिक आता है, उसने देखा कि अरे मेरे किसान, मेरे खेत के अंदर चोर बैठ कर के गन्ना खा रहा है, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। उसने उसके हाथ से गन्ना छीना और उसकी पीठ पर मारने लगे। गन्ना से जब उनको पीटने लगा, उसने कहा भैया मुझे मारो मत, इसका पैसा ले लो। उन्होंने उसका पैसा दिया और वो रामदास जी वहां से चलते बने। ये बात उनके शिष्य शिवाजी तक पहुंची कि आज किसान ने आपके गुरु को गन्ने से मारा है। शिष्य शिवाजी को बहुत आंतरिक दुख हुआ कि एक किसान ने मेरे गुरु के लिए इतना बड़ा दंडित दिया है, ये मेरे लिए असहनीय है और उस किसान को मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा, क्षमा नहीं करूंगा। उन्होंने आदेश दिया कि उस किसान को मेरे पास बुलाया जाए। रामदास जी पास में बैठे थे। किसान को पता लगा कि शिवाजी ने आज मुझे अपने पास उपस्थित होने के लिए एक आदेश भेजा है। थर-थर कांपने लगा। शिवाजी ने भला मुझे क्यों बुलाया है, कारण क्या है? लेकिन आज्ञा थी, जाना था, पहुंचते हैं। थर-थर कांप रहा है। शिवाजी भी लहू लुहान कसायों की आंखों से अपने स्थान पर बैठे थे। जैसे ही किसान ने उनको देखा, कंपित ओठ, रक्तिम आंखें, फड़कते ओठ देख करके घबरा जाता है। शिवाजी ने दहाड़ते हुए कहा कि क्या तुमने मेरे गुरु रामदास को आज गन्ने से पीटा है? रामदास को पास में बैठे देखा, दोष को स्वीकार कर लेता है कि हाँ आज ऐसा ही हुआ है, मुझसे गलती हुई है, गलती की क्षमा चाहता हूं। कौन क्षमा करेगा? गुरु को पीटने वाला क्या कभी क्षमा के अधिकार में आता है? नहीं आता। शिवाजी ने कहा कि तुम्हें दंड लेना पड़ेगा, आज मैं तुम्हें दंड दूंगा। जैसे ही शिवाजी ने क्रोध के शब्दों का अनुवाद किया, रामदास पास में बैठे थे। रामदास बोले कि शिवा, प्रायश्चित तुम नहीं, प्रायश्चित मैं दूंगा। गुरु तुम नहीं हो, गुरु तो मैं हूं। किसने कहा? रामदास जी ने। शिवा, प्रायश्चित तुम नहीं, प्रायश्चित मैं दूंगा। गुरु तुम नहीं, गुरु मैं हूं। इस किसान ने तुमको नहीं मारा, इस किसान ने तो मुझे मारा है। अब शिष्य के लिए कोई शब्द नहीं थे। शिवाजी निरुत्तर रह जाते हैं। रामदास जी ने जब ये बात कही कि प्रायश्चित मैं दूंगा, शिवाजी अपने गुरु के सम्मुख दोनों हाथों को जोड़ करके दृष्टि नीची कर लेते हैं। ठीक है गुरुदेव, जो आप करेंगे, जो आप कहेंगे मुझे मंजूर है। रामदास बोले कि इस किसान को दंड देना चाहिए। दंड के लिए इस किसान को मेरे प्रिय शिवा तुम अधिक कुछ मत दो, 5 गांव दान में दे दो। क्यों? अगर इसके पास इसके परिवार की पूर्ति के लिए, इसके पेट की पूर्ति के लिए संसाधन होंगे, धन होगा, तो ये कभी किसी के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकता है। इसे 5 गांव दे दो, इसका भी काम चलता रहेगा। और जब ये सुखी रहेगा तो लोगों को गन्ने खाने का एक सौभाग्य मिलता रहेगा। मान भावो, ये रामदास जी की क्षमता, समता हमारे अंदर भी आनी चाहिए। हम
अपना तो अपना समझते हैं, लेकिन पराया भी अपना समझते हैं। कब तक हम दूसरों के धन पर दृष्टि लगाए रखेंगे? सीधी सीधी व्याख्या मैं आपके ऊपर ले जाना चाहती हूँ। ये तो सामायिक के लिए बात चल रही थी मेरी, तो आप सभी लोग ये संकल्प कर लें आज की तारीख में। आज तो हम हैं, कल कोई दूसरी गाड़ी आएगी। ये तो जंक्शन है, यहाँ तो गाड़ियाँ आती जाएंगी, चलती चली जाएंगी। एक जाएगी, दूसरी आएगी, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, लेकिन हम अपन सब गाड़ी में बैठेंगे क्या? बैठना सब में, सब गाड़ी की अलग अलग स्थिति होती है। कोई एयर कंडीशनर होता है, कोई जनरल बॉगी वाला होता है, सब में बैठो जैसी टिकट है। लेकिन ये संकल्प लेना कि हमारे यहाँ पर जो भी मोक्ष मार्गियों की गाड़ी आएगी उसमें हम सामायिक के समय, ये शायद मैंने सेमिनार के समय भी बात कही थी, अगर आपको याद हो। मेरे मन में वेदना होती है इस बात की, जब साधु अपने ध्यान अध्ययन में हो, जैसे अपने बच्चे के लिए जो माता पिता बच्चों के लिए भी बाधा डालते हैं, मैं तो उनके लिए भी बात कहूँगी। आपका बच्चा यदि अभी पहली क्लास में है, दूसरी, तीसरी, चौथी में है, अथवा 9th का स्टूडेंट है, 12th की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, वो रातों रात पढ़ता है, तो आप बाधा ना बने उसके लिए। बेटा सो जाना, कब तक पढ़ेगा? होगा, हो जाएगा पास। कौन सी तुझे नौकरी करनी है तो सही पापा का इतना बड़ा कारोबार। ध्यान रखना, माता पिता ही बैरी और शत्रु बन जाते हैं बच्चों के जीवन के लिए। वो पढ़ रहा है, पढ़ने दो ना आप उसको, क्यों चिंता करते हो? नींद आएगी, अपने आप सो जाएगा। हम बार बार उसको परेशान करते हैं, बेटा भोजन कर लेना, ले चाय पी ले, कुछ नहीं है तो। सोचिए, जब वो विद्या का अर्जन कर रहा है, आप उसको झूठा मुंह कराने के लिए मजबूर कर रही हैं। आपकी खुशी के लिए वो चाय भी पिएगा और चाय के कप से उस किताब के पन्ने भी पलटता चला जाएगा। आप क्या सोचती हैं कि विद्या का पारगामी बनेगा आपका बेटा? नहीं बनेगा, कभी नहीं बन सकता। जब तक हम विनय नहीं रखेंगे उस विद्या के प्रति, उस विद्या के प्रति हम सावधान नहीं होंगे, उस विद्या के प्रति हम कष्ट को सहन नहीं करेंगे। विद्या सोने के झूले में कभी नहीं आती है, सोने के निव से कभी राइटिंग अच्छा नहीं होता है। राइटिंग अच्छा करने के लिए उसे एक जुनून चाहिए, हिंदी इंग्लिश के होल्डर की जरूरत पड़ती है। सोने का निव लगाओ तभी राइटिंग अच्छा आएगा, ऐसी डायरी लाओ तभी राइटिंग अच्छा आएगा। ये हमारा एक सोच है, और जो सोच बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, ये सोच बिल्कुल गलत है। आचार्यों ने हमें पग पग पर समझाने की कोशिश की है, इसीलिए पहले गुरुकुल की शिक्षाएं मिलती थी। माता पिता का दिल इतना बड़ा नहीं होता, वो करुणा का दिल होता है। मेरा बच्चा रात रात जगता है, बीमार ना पड़ जाए। लेकिन गुरु के मन में दर्द होता है, उनकी दर्द की क्वालिटी दूसरी होती है, आपकी दर्द की क्वालिटी दूसरी होती है। आपका दर्द बच्चों को आप जैसा दुखी करना चाहता है, गुरु का दर्द उन जैसा शाश्वत सुख प्रदान करना चाहता है। अंतर इतना है। जब भी आज सामायिक की समय हो, आप दर्शन करें, आप भी सामायिक करें, और जैसे ही सामायिक पूरी हो जाए, सामायिक का समय 1 घंटे का होता है, 8:45 के बाद आप उनके कमरे में प्रवेश करें, उनकी वंदना करें, विनय करें, उनसे पूछें, इच्छा जाहिर करें, आप उनकी वैयावृत्ति करें। लेकिन वैयावृत्ति मौन से करें। रात को साधु बोलते नहीं हैं, आप कुछ ना कुछ बोलोगी तो हूँ हाँ एक शब्द निकल ही जाएगा। फिर अपन क्या कहेंगे, अरे वो माता जी आई थी ना, वो तो बोलती थी, थोड़े थोड़े शब्द बोल देती थी वो। अब माता जी बोली कब, महाराज बोले कब? जब आपने बुलवाने का बार बार प्रयास किया। आप मौन से वैयावृत्ति करें तो साधु अपनी साधना में लगा रहेगा। साधु की साधना में श्रावक का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। आचार्य कुंद स्वामी ने जब साधु को कसा, दंडित किया प्रायश्चित के माध्यम से, दूसरी ओर जब श्रावक को तलाशा तो आपके लिए भी कठोर नियमावली उन्होंने प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि तुम्हारे 6 आवश्यक हैं। अपन 6 आवश्यक पूरे करते हैं क्या? कितने आवश्यक करते हैं? एक भी आवश्यक नहीं करते हैं।
आवश्यक किसे कहते हैं? अवश्य करने योग्य कार्य को आवश्यक कहते हैं। अवश्य करने हैं जिसके बिना काम नहीं चलेगा। श्वास लेना आवश्यक है। श्वास लेते हो क्या? बोलो ना आप लोग। अरे माता जी श्वास नहीं लेंगे क्या? मारना चाहती हो हमें? श्वास लेना आवश्यक है जीने के लिए। ऐसे ही आवश्यक है अपने भव भवांतरों को सुंदर बनाने के लिए अवश्य करने योग्य क्रियाएं। और वो क्या है? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम और तप। देव पूजा सबसे पहले नंबर किसका आता है? देव पूजा का। आचार्य कुंद स्वामी ने कहा कि भव्यों, अगर आप 6 आवश्यक करने में कहीं आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा काम है, थोड़ा कम कर दो ना। तो इन्होंने इन 6 आवश्यकों को 2 आवश्यक में गर्भित किया। कौन से 2 आवश्यक पता है ना पंकज भैया? कौन से हैं? आपके मन से हो गया ना? कहाँ लिखा है देव पूजा और स्वाध्याय? मन से कर रहे हैं ना अपन? रहन सहन नहीं पढ़ाना अभी तक? पढ़ना, अब रहन सहन पढ़ना। पढ़ो। जो भी साधु आए उनसे कहो स्वाध्याय कराइए महाराज, माता जी हमें स्वाध्याय बताइए। आप आया करो, पेपर पर लिख कर लाया करो, जिज्ञासाएं रखो, हम उसका समाधान करेंगे। जितनी हमारे अंदर होगा उतना, नहीं होगा तो मना कर देंगे आपसे, है ना। आप अपनी नोटबुक बनाए। कल बैठे थे हमारे पास स्वाध्याय में, शाम को पंकज भैया बैठे थे, बाकलीवाल विनोद जी बैठे थे। उन्होंने बहुत सारे प्रश्न किए, हमने स्लेट पे लिख कर उसके उत्तर दिए। आप आए, अपना समाधान करें, जिज्ञासा। हमारे बंटी भैया भी आए थे उस बीच में। मैंने बंटी भैया को कहा भैया बैठ जाओ, स्वाध्याय कर लो। वो नहीं अभी मीटिंग चल रही है। फिर मैंने क्या लिखा था बंटी भैया स्लेट पर, याद है क्या? याद तो है माता जी, लेकिन बता दूं मैंने लिखा था स्वाध्याय के समय हम कहें स्वाध्याय में बैठो तो आप कहते हैं मीटिंग चल रही है, और जब प्रवचन में कहें बैठो तो आप कहते नहीं हो, पतली गली से निकल जाते हो। हम पता करते हैं कहाँ गए, पिक्चर हॉल में बैठे। ध्यान रखना, आप हमारे पेरेंट्स हैं, हम आपके मोक्ष मार्गी शिशु हैं। आपका बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है इन मोक्ष मार्गी शिशुओं को संभालने का। जब आप हमें अच्छे से संभालेंगे तो एक दिन ऐसा अवसर आएगा आपके जीवन में, हम शिशु कभी आपको माता पिता बना करके, तीर्थंकर के माता पिता बना करके आपको जगत पूज्य बनाने का एक दायित्व प्रदान करेंगे। लेकिन कब? जब आप पतली गली से नहीं निकलोगे, आप हमारे साथ चलोगे। हमारे साथ का तात्पर्य जिस समय जो कार्य हो रहा है हमें उस समय वो कार्य करना है। 16 कारण भावनाओं से बढ़कर के कोई मीटिंग और कोई पिक्चर हॉल नहीं हो सकता है। जिसका हम वर्णन कर रहे हैं, जिसको हम सुन रहे हैं, वो तीर्थंकर प्रकृति से बढ़कर के दुनिया के अंदर कोई भी ताकत नहीं हो सकती है जो आपको उसका पुण्य और श्रेय प्रदान करा पाए। एक एक बूंद बूंद आपके जीवन को आमूल चूल परिवर्तित कर सकती है यदि मेरी ये बात आपके कहीं पर लग जाए तो। गोली जो खाते हैं ना, शरीर में जब लग जाती है दवाई तो शरीर को चंग कर देती है, और नहीं लगती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो बीमारी बढ़ती जाती है या विचारों के विकार बढ़ते चले जाते हैं। ध्यान रखना, कभी मेरी बात का बुरा भी तो मानो कि सही है माता जी आज आपने कह दिया, अब देखो कौन सी मीटिंग में करता हूँ, ना बैठू स्वाध्याय में आकर के तो मेरा नाम बदल के रख देना। तो बदल दूंगी मैं नाम, बंटी से विनय कर दूंगी फिर मैं आपको, निश्चित बात है। लेकिन बुरा मानो तो सही, एक दिन कोई बुरा नहीं मानते हो। आचार्य भगवंत कहते हैं कुंद स्वामी, रेणसार ग्रंथ के अंतर्गत उन्होंने कहा है, दानम पूजा मुखम सावे धम्मो न सावया तीर्ण बिना। दान और पूजा श्रावक के 2 मुख्य कर्तव्य हैं, इनके बिना श्रावक कभी श्रावक नहीं हो सकता। अगर वो दान नहीं करता और पूजा नहीं करता, समझ में आ रहा है ना। अब आप कहेंगे कि इन 5 को कैसे गर्भित कर दिया 2 में, संयम कहाँ पलेगा, स्वाध्याय कैसे होगा, तप कैसे होगा, प्रश्न है क्या आपका? तो बोला तो नहीं आपने,
है प्रश्न। आचार्य भगवंत कहते हैं कि मित्रों, जब आप दान करोगे, जब आप पूजा करोगे तो स्वाध्याय होगी। कैसे? आप पूजा किसकी करोगे? किसकी करोगे? वीतराग भगवान। कैसे हैं वीतराग भगवान? कैसे हैं? वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। आपने जाना ना अपने मन में कि वीतराग भगवान की पूजा करना है। वो वीतराग भगवान कैसे हैं? 3 चिन्हों से युक्त हैं, सर्वज्ञ हैं, वीतराग हैं और हितोपदेशी हैं। उनके पास जन्म मरण है क्या? शोक दुख है क्या? नहीं है। तो 18 दोषों से जो रहित हैं उनकी पूजा करेंगे ना। जो हमने अपने विवेक से, अगर आप कहीं यात्रा के लिए जा रहे हैं और यात्रा में कराने वाले संघ नायक ने गाड़ी को स्वर्ण मंदिर पर रोक दिया। स्वर्ण मंदिर अच्छी जगह है ना, है ना, देखने जाना चाहिए, वहां रोक दिया। लेकिन रेवती रानी जैसा मिथ्या दृष्टि आत्मा, वो सम्यक दृष्टि आत्मा, वो तुरंत कहेगा बाबूजी कहाँ गाड़ी रोकी है आपने? यहाँ मेरे आराध्य नहीं है। आपके आराध्य तो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, 18 दोषों से रहित हैं। मेरे आराध्य नहीं हैं, मैं यहाँ पर नहीं उतर सकती। आपको जो करना है, आपको देखना है, आप देख करके आइए। आपका स्वाध्याय हुआ? ये स्वाध्याय हुआ। पूजा आपने जब की है कि ये मेरे आराध्य हैं, 18 दोषों से रहित हैं, ये स्वाध्याय हुई। इस स्वाध्याय के अंतर्गत संयम कैसे पलेगा? आचार्य ने कुंद स्वामी ने कहा कि हे भव्य, तू बहुत भोला है, संसार में सही ढंग से जीना भी नहीं जानता। कितना पुण्य किया था तूने, भक्ति में इतना मग्न हो जाता था कि तेरी माँ तुझे हाथ पकड़कर ले जाती थी कि मेरा बेटा सुबह से अभिषेक करने मंदिर में आया है, अभी तक घर नहीं गया है। मेरा नाजुक पुत्र जिसको छुए तो गंदा हो जाए, ऐसे पुत्र को क्या मैं भूखा रखूंगी? बेटा दूध पी के आ जा, फिर तू मंदिर में आ जाना। ऐसी भक्ति की है आप लोगों ने, उसका फल क्या मिला? आज आप पंचम काल के प्रदोष काल में कर्म भूमि संगी पंचेंद्री पर्याप्तक जैन कुल आर्य संगति के बीच में बैठे हैं। अगर ये पुण्य नहीं किया होता तो आपके मित्र आपकी दुकान की झाड़ू लगा रहे होते। ध्यान रखना मित्र वही झाड़ू लगाएगा जो आपके साथ पिछले भवों में था, दूसरा कोई नहीं है। चाहे आप उनको महाराष्ट्र से बुलाएं, चाहे आप उनको बुंदेलखंड से बुलाएं, चाहे आप उनको राजस्थान से बुलाएं, मिलेंगे वही जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते थे। अंतर इतना था, एक घोड़े की सवारी करता था और एक घोड़े की देखभाल करता था। जिसने सवारी की थी, जिसने प्रभु की आराधना की थी, श्रुति की उपासना की थी, गुरु की पूजा की थी, वो आज सेठ बन करके बैठा है। और जिसने इसके उल्लंघन किया था वो उसी मित्र सेठ के यहाँ पर नौकरी करते हुए देखा जा रहा है। मान भावों, जब प्रश्न आता है गुरु दान, दान किसको करेंगे अपन? दान किसको करेंगे? दान कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का, इससे ज्यादा नहीं होता है? 4 प्रकार के उत्तम दान हैं। वो अपन करते हैं क्या प्रतिदिन? नहीं करते। साल में एक बार करते हैं क्या? हाँ करेंगे ना माता जी, उत्तम त्याग आ तो रहा है। त्याग वाले दिन सबको प्रेरित करेंगे। हम प्रेरित करते हैं, हम प्रेरित होते नहीं। हमारा काम क्या है? पंडित जी होते हैं ना, पंडित जी वो क्या करते हैं? उपदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, फिर बाद में चले जाते हैं। आशीष भैया, अभिषेक भैया एक ऐसे हैं जो अपनी अंटी का दाम दान में लगाते हैं। समझना आप ये बात।
इसी तरह से हम भी अपने जीवन में प्रेरणा भी बने और प्रेरक भी बने। दूसरों की प्रेरणा बने, और दूसरों की प्रेरणा जब बनोगे जब उसके लिए आप कुछ करके दिखाओगे। दान केवल नोटों का दान नहीं है। नोटों के दान की कहीं कोई बात ही नहीं आई है अपने आगम के अंतर्गत। वहां तो औषध दान, आहार दान, अभय दान और शास्त्र दान, इन चारों दानों में से हमें हर प्रकार का दान करना आवश्यक है। आहार दान की जहाँ जहाँ बात आई उसमें हमारा संयम पलता है, तप पलता है। कोई भी साधु आहार लेंगे असंयमी से लेंगे क्या? नहीं लेंगे। तो त्याग कराएंगे ना कुछ, और त्याग कराएंगे तो आप घर छोड़ोगे नहीं अपना। तो ये माता जी महाराज तो त्याग कराते हैं। अगर त्याग नहीं कराएंगे तो आपके असंयम में और देवताओं के असंयम में कोई अंतर नहीं रहेगा। दिगंबर साधु देवताओं के हाथ से आहार नहीं ले सकते, क्योंकि वो संयम को धारण नहीं कर सकते हैं। अब आपको संयम क्या करना है? आपको हम जैसा नहीं बनना। एक टाइम खाना है, एक साथ खाना है, आप तो 10 बार खाओ ना, कौन मना करता है, लेकिन विवेक से खाओ। आप क्या खाते हो? आप हमारा तो सब कुछ देखते हो, अपना भी तो बताओ। खाने पीने का स्टैंडर्ड क्या है आपका? नाश्ते में क्या खाते हो? रात को भूख लगे तो क्या खाते हो? यार मित्रों रिश्तेदारों के क्या खाते हो? क्या खाते हैं भैया अपन? बता दो ना। स्वादिष्ट भोजन करते हैं माता जी, उसमें जितने जीव ज्यादा होंगे उसका स्वाद उतना अच्छा लगता है हमको। आलू कौन कौन खाते हैं? आलू खाते हो क्या? मंत्री जी तो नहीं खाते होंगे आलू, त्याग होगा शायद। अच्छा बंटी भैया खाते हैं क्या आलू? मतलब डॉक्टर ने मना किया इसलिए नहीं खाते हो आलू, और अगर ये केवल ज्ञान का डॉक्टर मना करेगा तो खाएंगे आलू हम। डॉक्टर ने मना किया है बंटी भैया आलू नहीं खाने हैं बेटा तुमको, तो अब आपको कितने दिन के लिए छोड़ा है आलू? मतलब जब मन आ जाए तो खा भी सकते हैं। एक आलू के टुकड़े में, अपन ने एक आलू का टुकड़ा खाया है ना, एक तो मैं उदाहरण दे रही हूँ, पता नहीं कितने टुकड़े खाते हैं, गिनते थोड़े हैं। स्वाद से खाते हैं, कभी सिका हुआ खाते हैं, कभी तला हुआ खाते हैं, कभी अन्य रूप में खाते हैं ना। एक आलू के टुकड़े में इतने जीव हैं, अगर उन जीवों को कबूतर बना करके उड़ाया जाए तो पूरे ब्रह्मांड में जगह नहीं बचेगी, ब्रह्मांड भी छोटा पड़ जाएगा। पूरे आलू की बात नहीं कर रही मैं, कितने जीव खाते हैं अपन। सुई की नोक अगर उसमें चुभोने की कोशिश करें तो जगह नहीं है। उस आलू को हम बिना जीव का रख सके। उन आलूओं को अपन कितने इत्मीनान से खुश होकर के कस रहे हैं। आज टिक्की बनेगी आलू की, स्वाद। आचार्य भगवंत कहते हैं ध्यान रखना, जिस तरह तुम आलूओं को छील रहे हो, कस रहे हो, ऐसे ही कसे जाओगे, ऐसे ही छीले जाओगे। उस घिया कस में तुम्हें भी वही आलू जब तुम जैसा श्रावक बनेगा वो तुम्हें कसेगा। डर तो नहीं होगा। बदला है यहाँ तो इस हाथ से लो, इस हाथ से दो। ये जैन धर्म है, इसमें कोई कंसेशन नहीं है किसी तरह का। जैसा करोगे, आपने चाटा गाल पे मारा है तो आपने तो पैर से लात मारी थी अपनी भाभी के, ध्यान रखना। अपनी भाभी के लात मारी थी, किसने मारी थी? आपने तो नहीं मारी। अपना ध्यान करना। सुकमाल की बात तो छोड़ो, सुकमाल की पर्याय में नहीं मारी थी, सुकमाल की पूर्व पर्याय में मारी थी। उस भाभी ने उस समय निर्बल थी, देवर से बदला नहीं ले सकती थी। उसने कहा कि देवर जी चिंता मत करना, आज लात मारी है, आज मैं सक्षम नहीं हूं इसका प्रतिकार करने के लिए, लेकिन जब सामर्थ्यवान बनूंगी इस लात से ही तुम्हारे शरीर का भक्षण करूंगी। ध्यान रखना, अपन बलवान बनते हैं ना, निर्बल शांत हो जाएगा आज, लेकिन परिणामों से वो बिल्कुल शांत नहीं है, तुमसे बदला लेगा।
वो निर्बल हैं जब तक आलू में हैं। आपसे कुछ नहीं कर सकते। आप छीलोगे, छिल जाएंगे, दर्द होगा, सहन करेंगे, प्राण रहित हो जाएंगे, लेकिन वो निदान कर रहे हैं कि बेटा खूब छील ले, जब मेरा अवसर आएगा तुझको भी छील छील करके खाऊंगा। छिलने को तैयार है क्या अपन? कितनी सुंदर ओठों को करके आते हो आप मंदिर के अंदर। ये संयम की धारणा चल रही है। 2 गुणों में संयम किस तरह आएगा? हम कैसे ओठों को रंग करके आते हैं। ध्यान रखना, ओठों को रंगो, चमड़े के सुंदर जूते पहन करके पैरों की रक्षा करो। मैं मना नहीं करती हूँ, लेकिन आपको भी तो वो चमड़ी दी है जो चमड़ी बूचड़ खाने में आपके जूतों के लिए बनाई जा रही है। आप भी अपनी चमड़ी को छीलो ना, बनाओ जूते उसके, पहनो। कौन मना करता है? दर्द पता लगेगा कि एक चमड़ी छीलने में वेदना कितनी होती है। इस लिपस्टिक को बनाने में, बालों को मुलायम करने में कितनी जानें गई, कितने बेरहमी से उनको पीटा गया, सांस लेने की भी जगह नहीं छोड़ी। उसके बाद डंडों की मार उनके तन पर पड़ी, तन सुझा दिया जाता है। शरीर के अंदर से जब तक श्रावित ना हो तब तक पीटते रहते हैं बेरहमी से। किसके लिए? हमारे कष्टमरों के लिए। उनका रिक्वायरमेंट होता है कि हमें शैम्पू बढ़िया चाहिए, हमें बालों को सुंदर बनाना है। ध्यान रखना, सुंदर बाल बनाने के लिए तो प्राकृतिक संपदाएं आपके चरणों की चेरी बनी है। आप सिकाकाई आंवला का इस्तेमाल करिए, आपके बाल अच्छे रहेंगे। लेकिन शैम्पू तो आपको असमय में बूढ़ा कर देता है, बाल सफेद कर देता है और हिंसा का भागीदार भी बनाता है। एक खरगोश के बच्चे के लिए उस शैम्पू सही है या नहीं, उसको आंखों से जिंदगी भर के लिए अंधा कर दिया जाता है। कैसे हैं आप जैन, और कैसे हैं आपकी हृदय की स्पंदन है जो किसी दूसरे की पीड़ा का अंदाज नहीं लगा पाती। कितना रक्त उन बच्चों के शरीर से निकाला जाता है सिर्फ आपकी लिपस्टिक बनाने के लिए। हम इस पर संयम नहीं रख सकते। संयम रखेंगे तो हम अपने जीवन में कभी भी असाता बेदनी के उदय से ग्रसित नहीं होंगे। और संयम नहीं रखेंगे, हम सौंदर्य प्रसाधन में आगे बढ़ते चले गए। शहद के लिए मैंने उस दिन भी कहा था, कौन कौन शहद खाते? शहद कोई नहीं खाते, सबका त्याग है। किस किस का त्याग है? देखिए, फिर भी बात हाथ नीचे है। एक बूंद शहद की खाने में 7 गांव को जलाने का पाप लगता है। ध्यान रखना महान बाबा, शहद अनंत अनंत जीवों का कलेवर है। हम अनंत अनंत जीवों का घात उस शहद में कर जाते हैं। शहद की जगह कोई डॉक्टर या वैद्य है, डॉक्टर तो बताते ही नहीं है ऐसी दवाइयाँ, वैद्य बताते हैं जो चाशनी में खा सकते हैं। चाशनी बना करके उस दवाई को शहद की जगह हम छोटे छोटे बच्चों को शहद का निप्पल लगा देते हैं। बच्चा चूसता रहता है और आप अपनी किटी पार्टी अटेंड करती रहती हैं। ध्यान रखना, उस बच्चे के लिए हम कितना पाप कमा रहे हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, लाख नहीं, 2 लाख नहीं, करोड़ों करोड़ों जीवों का कलेवर, मांस, पीव, हड्डी, नसें उस शहद के अंदर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर ली गई हैं। उसको बिल्कुल शुद्ध कर दिया गया है। आपको लगता है कि ये सुंदर शुद्ध द्रव्य है, लेकिन महान बाबू वो शुद्ध नहीं है। उस कलेवर के अंदर लाखों करोड़ों आत्माओं की आहा भरी हुई है, पीड़ा भरी हुई है। उसको खाने से बचें। हम कुछ नहीं कर सकते। आज चातुर्मास चल रहा है, साबुत अनाज का किस किस का त्याग है? साबुत अनाज चातुर्मास में नहीं खाना चाहिए। हमें अपने वनस्पतियों की भी एक सीमा करनी चाहिए। 10 लाख वनस्पति है, कितनी है? 10 लाख वनस्पति है। क्या अपन 10 लाख खाते हैं? कोई खाते हैं क्या? नहीं खाते ना। पाप कितना लग रहा है? 10 लाख वनस्पति का।
हम अगर समझदार हैं, वास्तव में सच्चे बनिया हैं, तो खाएं भी और फिर भी प्रॉफिट में रहें। क्या करें उसके लिए? एक वाउंड करें अपना कि मैं 200 वनस्पति से ज़्यादा अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं करूँगा, 100 से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगा, 500 से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगा, 1000 से ज़्यादा कितनी खानी है कर लो ना सीमा, 10 लाख से बचोगे। आप 2, 4, 10, 20, 25, 30 हरी से ज़्यादा नहीं खा सकते, इतनी हरी आपके पास नहीं है, लेकिन फिर भी इच्छा है उस तंदुल मच्छी की तरह। तंदुल मच्छी देखा है कभी? लवण समुद्र में मिलेगा या नहीं मिलेगा? लवण समुद्र में जो मगर मच्छ है उसके कान में बैठा है, महामत्स्य है उसके कान में बैठा है, उसका मुंह 6 महीने सोता है और 6 महीने जगता है। वो महामत्स्य 12 योजन की अवगाहना वाला है, छोटा मोटा नहीं है। उसके कान में तंदुल मच्छी का मतलब है चावल के बराबर, तंदुल माने चावल के बराबर बैठा हुआ वो मत्स्य जब महामत्स्य सोता है तो मुंह खोल करके सोता है। उसका मुंह कितना बड़ा है? जितना आपका ये पूरा ग्वालियर है, इतना बड़ा मुंह है उसका। अब उस मुंह को खोल करके सोता है, उस मुंह के अंदर बड़ी बड़ी मछलियां आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, सो रहा है, खा तो नहीं सकता। लेकिन ये चीज तंदुल मच्छी जो कान में है वो देख रहा है कि अरे कैसा पागल है, इतनी सारी मछलियां आती है, खाता नहीं है। मैं होता तो सबको एक बार में खा जाता, मैं होता तो सबको एक बार में खा जाता। केवल इन भावों के हिंसा से, भावों की हिंसा से 7वें नरक में जाता है। खाई नहीं है एक भी मछली, केवल भाव किए हैं, भावों की हिंसा से 7वें नरक में जाता है। आप 10 लाख वनस्पति खाओगे नहीं, लेकिन फिर भी इच्छा है शायद मिल जाए, शायद नई कोई चीज मिल जाए, शायद कोई नई चीज मिल जाए, मिलेगी भी नहीं और भावों में है तो इसका दुष्परिणाम भी भोगना पड़ेगा। तो बनिया कैसा होता है? कैसा होता है? बनता है, जितना प्रॉफिट जहां से मिलता है उसे लेने की कोशिश करता है। तो आप भी कोशिश कीजिए, 10 लाख वनस्पति नहीं कभी खा पाओगे। क्या करना है? उसमें से छांटो, 100, 200, 500, 1000, 10,000 कितनी खानी है, जितनी रखोगे उसके बाकी से बच जाओगे। पहले भी मैंने बताया था, स्वर्ण पाषाण पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। क्या आप सबके मालिक हैं? पुरुषोत्तम जी सबके मालिक हैं। आपके यहाँ 2, 4, 5, 10, 20, 25, 30 किलो कितना मिलेगा? 1 कुंटल 2 कुंटल रख लो, इससे ज़्यादा मिलेगा क्या सोना? लेकिन अपने सीमा भी नहीं है कि मैं 1 किलो सोना से ज़्यादा नहीं रखूँगा या रखूँगी, 2 किलो से ज़्यादा नहीं रखूँ। इच्छा है, शायद बेटे के ससुराल वाले दे दें, देंगे क्या? अरे तुम्हारे पास 2 किलो होगा तो वो आपको 50 ग्राम और दे देंगे, 60 ग्राम और दे देंगे, होगा तो। इतना भी नहीं होगा तो वो 1 ग्राम 2 ग्राम में निपटा देंगे आपको, ध्यान रखना। तो इसलिए इच्छाओं को रोको, जो इच्छाओं को रोक लेते हैं वो संयम का पालन कर लेते हैं। दानम पूजा मुखम साबे धम्मो ना साबया, तेण बिना दान और पूजा श्रावक के मुख्य कर्तव्य हैं। आज की भावना आवश्यक अपराहणी, भावना का उद्देश्य यही है, यही उपदेश है, यही उद्देश्य है कि अपने जीवन में हम संयम से बिल्कुल भी ना घबराएं, वरन जो मुश्किल लग रहा है उसको भी सरल करने का पुरुषार्थ करें। और अनुशासित जीवन हमारी इच्छाओं के निरोध से होगा। सच्चा जीवन इच्छाओं का निरोध करके प्राप्त होता है। सच्चा जीवन इच्छाओं पर इच्छाएं बढ़ाने से कभी नहीं होता है। इन्हीं भावनाओं के साथ में अब अपने वाक्यांशों को यहीं पर विराम दूंगी। निश्चित तौर से बहुत कुछ समझाने का पुरुषार्थ किया है। ये समझाना भी कहीं आपको मन में वेधित कर रहा हो तो मेरे बात मुझे वापस कर देना, क्योंकि जो जिसका कल है, जैसा जिसका कल है उसको वैसा ही समझ में आएगा। भविष्य अच्छा होगा तो ये बातें आपको बहुत अच्छी लगेंगी, और भविष्य अच्छा नहीं होगा, संसार दूरवर्ती होगा तो संयम के उपदेश भी
आवश्यक का परिहारणी भावना भी आपको बाधित करेगी। और यदि संयम आपका, संसार आपका संक्षिप्त होगा, किनारे पर होगा, तो आपको ये उपदेश बहुत अच्छे लगेंगे। मित्रों, इस उपदेश को आप ग्रहण करें और आपकी जो भी जिज्ञासाएं हों, एक उसकी नोटबुक बनाएं, आप जिज्ञासाओं को लिखें, आएँ, आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करने की जितनी क्षमता इस अल्प मन में होगी, उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर से आप इसके लिए 8:30 से और 9:30 तक आ सकते हैं। और यदि मुँह से सुननी है तो उसके लिए समय हमारा वही है 6:30 से 7 बजे तक, क्योंकि हम रात में बोलते नहीं हैं। किसी भी कंडीशन में हम इसमें समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में आज माताजी के चरणों से जुड़े मुझे लगभग 43-45 साल हो रहे हैं। तो निश्चित तौर से मैंने कभी माताजी को बोलते हुए नहीं देखा। मेरे तो यही संस्कार हैं, और माताजी को ही अपनी ज़िंदगी में आंखें खुली इनको ही देखा है, उसके बाद किसी गुरु को देखा भी नहीं है। तो मुझे जो संस्कार हैं, ना तो अपनी ज़िंदगी में हमने बोलने का कभी सोचा है, ना बोलेंगे। आपातकालीन स्थिति में सब छुट्टी होती है, कोई समाधि की स्थिति बनती है, कोई अनायास कोई प्रवृत्ति ऐसी बनती है, उसकी बात अलग है, लेकिन जनरल ये नियम नहीं हो सकते। आप लोगों की समाधान करने के लिए हम प्रति समय तत्पर हैं, लेकिन फालतू बातें मेरे पास नहीं आती हैं मुझे। इसलिए आपकी जो भी समाधान हो, जो भी जिज्ञासाएं हों, आप हर जिज्ञासा को अपने पेपर पर लिखें, उसको लिख करके आप लेकर के आएँ, समय निश्चित करें। रात्रि के समय पर हम लिख करके देंगे और बोल करके हम दिन में, यानी कि 6:30 बजे से 7:30 बजे तक या 7:15 बजे तक हम आपको समय दे सकते हैं। आइए महान भावों, बहुत ही शांति के साथ में आपने 16 कारण भावनाओं के इस आवश्यक प्राणी भावना को सुनने का पुरुषार्थ किया है। आपकी उस पुण्य आत्मा के लिए अपनी आत्मिक परिणामों से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। आप सभी के लिए भावना बहाती हूँ, वो परमात्मा आपको भी असीम सौंदर्यता, चिरंजीवता, आरोग्यता और समृद्धता प्रदान करता हुआ 10 लक्षण पर्व के इन महान दिनों में आपको भी संयम पालन करने की अद्भुत विचार शक्ति और अद्भुत साहस शक्ति उन व्रत उपवासों को करने की प्रदान करें। रात्रि में उस समय तो शायद सभी पानी छोड़ देते होंगे, और नहीं छोड़ते हों तो इस वर्ष मन बना लेना कि 10 दिन उपवास नहीं कर सकते तो एकासन करेंगे, एकासन नहीं कर सकते 10 दिन का हरि का त्याग करेंगे, हरि का त्याग नहीं कर सकते तो 2 हरि से ज़्यादा, 3 हरि से ज़्यादा, 5 हरि से ज़्यादा नहीं खाएंगे। और ये भी नहीं कर सकते हैं तो दिन में खाएंगे, ये भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 10 दिन में 1 उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास करेंगे। और ये भी नहीं कर सकते हैं तो प्रतिदिन मंदिर आएंगे, और ये भी नहीं कर सकते, प्रतिदिन मंदिर नहीं आ सकते तो जो मंदिर जाते हैं उनके दर्शन कर लेंगे। और ये भी संभव नहीं है तो फिर चुल्लू भर पानी बचा है, उसमें जो दिखे सो करना, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता हमारे पास में नहीं है। आइए महान भावों, इन्हीं भावनाओं के साथ दोनों हाथों को ऊंचा करेंगे और एक बार जयकारा लगाएंगे। जय बोलिए तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य गणनीय आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी की, 16 कारण महापर्व की। नियम दे चुकी हूँ मैं आज आपको, हैं? दूसरा नियम दे दूं?